हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन अब करंट डेंसिटी बताने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट I इक्वल टू NeAVD, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रिलेशन होता है तो इसको डिराइव करना है। तो इसमें एक कंडक्टर है और इसमें इसको कंडक्टर को बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लगती है। करंट I फ्लो हो रही है, इसका लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है। तो इसमें एक स्ट्रिप लेते हैं, इसका थिकनेस डेल्टा x है। तो इस स्ट्रिप में कितना करंट फ्लो रहा है वो फाइंड करना है। तो इस स्ट्रिप में करंट होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो इस स्ट्रिप में चार्ज कितना है, जो शेडेड पोर्शन है इसमें चार्ज कितना है वो फाइंड करना है। तो A क्रॉस सेक्शनल एरिया, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन, A इंटू डेल्टा x। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेडेड रीजन, N इंटू A डेल्टा x, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेल्टा Q इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन शेडेड रीजन। तो Q इक्वल टू NE, N A डेल्टा x इंटू E हो जाएगा। अब करंट I इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो N A डेल्टा x अपॉन डेल्टा T इंटू E हो जाएगा। तो I इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा T इक्वल टू VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इक्वल टू NeAVD हो जाएगा। अब नेक्स्ट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J वेक्टर। Current density at a point in the conductor is defined as magnitude of current per unit area. Current density is a vector quantity. ये पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, इसमें करंट I फ्लो रही है तो J इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए, और एन कैप ये डायरेक्शन के लिए होता है। और इसमें एक स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं तो डी ए वेक्टर इक्वल टू डी ए कैप, ये डायरेक्शन के लिए है। अगर इस टाइप का कोई कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है और इसमें एरिया का डायरेक्शन डी ए वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में, तो करंट के डायरेक्शन में डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, J इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन के लिए एन कैप। तो डी आई इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा, तो डी आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रल J वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। J इक्वल टू करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी इज AL पावर -2। A एम्पियर ये करंट का डायमेंशन है। तो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose direction is same as that of direction of electric field in the metallic conductor। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कमेंट ऑन करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ये एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल का कंडक्टर है, इसमें करंट स्टेडी स्टेट में फ्लो हो रही, स्टेडी स्टेट में है। तो P पॉइंट और Q पॉइंट, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, Q पॉइंट पर एरिया क्रॉस सेक्शन कम है। तो करंट एट P एंड Q, बोथ करंट एट बोथ पॉइंट्स आर सेम। करंट एट P इक्वल टू करंट एट Q, बट I इक्वल टू NeAVD। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है तो A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो P पॉइंट पर एरिया ज्यादा है तो करंट की वैल्यू का, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहां P पॉइंट पर कम होगी, Q पॉइंट पर ये वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो करंट डेंसिटी एट Q इज ग्रेटर, करंट डेंसिटी J इक्वल टू I अपॉन A। इसमें करंट डेंसिटी जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। तो Q पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, Q पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी P के कंपैरिजन में। थैंक यू।